मतलब चौथे पांचवें दिन ही चिड़िया आ नहीं, जाए? चौथे पांचवें दिन नहीं, कुछ सेकंड, 5वें सेकंड में भी चिड़िया आ सकती है। अच्छा। ऐसा भी हुआ कि हम नेस्ट लगा के हम नीचे उतरे हैं, नीचे उतर के देखा तो चिड़िया ने घोंसला रोक रखा था। अरे ऐसा भी हुआ वाह। है। हाँ, हमने करीब 2.5 साल तक हमने इंतजार किया चिड़िया के आने का, बार बार नेस्ट चेंज किए। कभी हमने नॉर्मल पेंट कर दिया, फिर अच्छा। बाद में पता लगा कि उस पेंट की स्मेल से ही चिड़िया नहीं आती। फिर हमने नेचुरल जो नॉर्मल लकड़ी होती है प्लाई वाली जो मार्केट में मिलती है उसके बना के देखे, उसमें भी बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। फिर हमने विदाउट केमिकल का अपना खुद का प्लाई बोर्ड हमने बनवाया है, उनकी हमने नेस्टिंग शुरू की। और मेरे घर में 2.5 साल के इंतजार के बाद जब पहला चिड़िया का जोड़ा आया, फिर हमने ये तय कर लिया, वे ठान लिया कि अब तो हम पूरी गली में चिड़िया ला के रहेंगे। उसके बाद यहाँ से बाहर निकलेंगे, हर जगह ये काम करेंगे हम। तो एक जोड़ा आपके घर में आया, अब फिलहाल अगर गली की बात की जाए तो अब कितनी संख्या में चिड़ियाएं होंगी अब यहाँ? तो मैडम हजारों की संख्या में चिड़िया हैं। हमने हमारी गली के पूरे घरों में घोंसले लगा रखे हैं हाँ। और हजारों की संख्या में चिड़िया आप देख सकते हो उस समय। अरे वाह। और अब ब्रीडिंग सीजन चल रहा है तो एग्जैक्ट जितनी भी चिड़िया उससे डबल हो जाएंगी। चिड़िया के एक जोड़े ने एक बार ब्रीडिंग करी, दोबारा नहीं आएगा, नहीं, बार बार अंडे देता है वो। एक सीजन में 4 से 5 बार तक अंडे दे देता है और बच्चों को तैयार करके उड़ा देता है, इंडिपेंडेंट कर देता है। तकरीबन जितने भी घोंसले आप लगाते हैं तो उनका सक्सेस रेट कितना रहता है? मैडम देखो, सक्सेस रेट जहाँ पे चिड़िया है ना, मतलब ऐसा भी नहीं है कि चिड़िया पूरी तरह से खत्म हो गई है। जहाँ पे चिड़िया हैं वहाँ 100% सक्सेस रेट है, चिड़िया आएगी ही आएगी। और ऐसी भी जगह है, ऐसे शहर हैं भी 2-2, 3-3 साल के बाद, वहाँ पे भी समय लगा, 2-2, 3-3 साल के बाद चिड़िया आई, लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे तो ही चिड़िया आएगी। अब ये है कि जैसे हम घोंसले कहीं पे लगा रहे हैं तो भी हम कई गलतियां करते हैं, तो क्या सावधानियां रखनी है अब मैं आपको दिखाता हूँ। घोंसले लगाते वक्त कौन कौन सी सावधानियां हमको रखनी है। ठीक है सर। हम सब नन्ही सी गौरैया को अपने घर में वापस लाना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात है कि गौरैया भी हमारे घरों में वापसी करना चाहती है, लेकिन हम सभी को ये नहीं पता है कि आखिर गौरैया को घर में बुलाया कैसे जाए। तो दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं गौरैया मैन, जो अब तक तकरीबन 7 लाख से ज्यादा घोंसले पूरे देश में उपलब्ध करा चुके हैं। कितनी ही गौरैया की वापसी हमारे देश में कर चुके हैं। तो आज हम उनसे जानते हैं कि आखिर कैसे हम अपने कंक्रीट के जंगलों में, ये जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, फ्लैट्स हैं, इनके बीच में भी गौरैया को वापस कैसे लेकर आ सकते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। मैं राहुल बंसल, तो शाम जिला भिवानी हरियाणा का रहने वाला हूँ। और 2014 में हमने गौरैया संरक्षण के प्रयास शुरू किए थे और अब सबके सहयोग और शुभकामनाओं से हम बहुत अच्छा आंकड़ा प्राप्त कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा कामयाबी हमको मिल रही है गौरैया संरक्षण में। और हम सबके प्रयासों से काफ़ी, मतलब लाखों की संख्या में गौरैया वापस आ चुकी हैं। बहुत अच्छी बात है सर, लाखों की संख्या में गौरैया वापस आ गई है, लेकिन इसी आंकड़े के बीच में अभी बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिनके घर में अभी नहीं आई है। हाँ, बहुत बड़ी संख्या है वो। ठीक है, तो वो समस्या के साथ हम आपके पास आ गए हैं कि आखिर क्या वो गलतियां हैं जो लोग कर रहे हैं जिनकी वजह से उनके घरों में गौरैया नहीं आ रही है। देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात क्या है, जो गौरैया है उसका ब्रीडिंग सीजन शुरू होता है फरवरी में। हर साल फरवरी में सर्दियां जब जा रही होती हैं, गर्मियां आ रही होती हैं, उस समय गौरैया नेस्टिंग स्पेस ढूंढती है। हम अच्छा। सबके घरों में चिड़िया आती है कि उसको रहने की जगह मिल जाए। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, पंखों के जो बॉक्स होते हैं छत से लटके होते हैं, उसमें गौरैया कोशिश करती है रहने की, उसमें अंडे भी दे देती है, लेकिन कभी उसके बच्चे नीचे गिर जाते हैं, कभी उसके अंडे नीचे गिर जाते हैं। तो हम उसको एक सुरक्षित आवास दे सकें, अगर हम अपने घरों में गौरैया के रहने के लिए व्यवस्था करेंगे और वो चिड़िया हमारे घर में आ रही है नेस्टिंग स्पेस ढूंढने के लिए, तो वहीं रुक जाएगी। ठीक है। ठीक है, तो ये प्रयास हमको सबसे पहले करना होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि फरवरी से ये ब्रीडिंग सीजन शुरू होता है और हाँ, चलता ये कब तक है? फरवरी से शुरू होता है और लगभग सितंबर तक चलता है। हमारे देश में जो गौरैया का ब्रीडिंग सीजन है लगभग यही है। अगर हम फरवरी, मार्च, अप्रैल में अगर कैसे न कैसे करके घोंसले या उसकी सुरक्षा की व्यवस्था कर दे तो वो जरूर हाँ, रुक सकती है। पूरे चांसेस हैं उसके हमारे घर में रहने के। मतलब ऐसा है कि फरवरी में ही नहीं, फरवरी से सितंबर तक कभी भी लगा सकते हो। अच्छा। चिड़िया कंटिन्यू ब्रीडिंग करती रहती हैं इस टाइम। ये नहीं है कि एक चिड़िया के एक जोड़े ने एक बार ब्रीडिंग करी दोबारा नहीं आएगा, नहीं, बार बार अंडे देता है वो। एक सीजन में 4 से 5 बार तक अंडे दे देता है और बच्चों को तैयार करके उड़ा देता है, इंडिपेंडेंट कर देता है। और ऐसा नहीं है कि हम फरवरी से लेकर सितंबर तक ही गौरैया संरक्षण का काम करें। देखिए, सर्दियों के दौरान भी इसको बहुत ज़्यादा सेफ जगह की जरूरत होती है जो गर्म रह सके।
खुले जगहों पे सोती है चिड़िया, अगर कोई जगह ना मिले झाड़ियों में सो जाती है, लेकिन ठंड में बहुत गौरैया मर भी जाती हैं। तो सर्दियों में भी इसमें सोने की रहने की आती है चिड़िया, सोने के लिए आती है रात को, इसके अंदर गर्माहट महसूस करती हैं। तो पूरे साल ही ये मिशन चलना चाहिए। वैसे ब्रीडिंग सीजन इनका फरवरी से सितंबर तक ही होता है। चलिए ठीक है, ये आपने एक हमें बहुत अच्छी जानकारी दे दी है। तो सर अभी फिलहाल मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि सबसे पहला घोंसला लगाने का सिलसिला कब शुरू हुआ और कहाँ से शुरू हुआ? मैडम, सबसे पहले घोंसला हमने लगाया था 2014 में। हाँ। और हमने यहीं से, मेरे घर से ही शुरुआत की थी मैंने, क्योंकि जब तक हम खुद एश्योर नहीं होंगे कि इसमें चिड़िया आएंगी नहीं आएंगी, कहाँ से आएंगी, तो तब तक हम और लोगों को क्या बता सकते हैं भाई आप भी नेस्ट लगाओ। हम उनको कैसे कह सकते हैं भाई आप भी इस मुहिम में साथ दो। ठीक है। तो हमने करीब 2.5 साल तक हमने इंतजार किया चिड़िया के आने का, बार बार नेस्ट चेंज किए। कभी हमने नॉर्मल पेंट कर दिया, फिर अच्छा। बाद में पता लगा कि उस पेंट की स्मेल से चिड़िया नहीं आती। फिर हमने नेचुरल जो नॉर्मल लकड़ी होती है प्लाई वाली जो मार्केट में मिलती है उसके बना के देखे, उसमें भी बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। फिर हमने विदाउट केमिकल का हमने खुद का प्लाई बोर्ड हमने बनवाया है, उनकी हमने नेस्टिंग शुरू की। और मेरे घर में 2.5 साल के इंतजार के बाद जब पहला चिड़िया का जोड़ा आया, फिर हमने ये तय कर लिया, वे ठान लिया कि अब तो हम पूरी गली में चिड़िया ला के रहेंगे। उसके बाद यहाँ से बाहर निकलेंगे, हर जगह ये काम करेंगे हम। ये चिड़िया जहाँ जहाँ खत्म हो गई, हमें एक जोड़ा चिड़िया आने से इतनी ज़्यादा खुशी हुई। अब ये खुशी हम और लोगों की देखना चाहते थे, और लोगों को भी ये खुशी मिले। ठीक है। अब भी हमारे पास जैसे पूरी इंडिया से फ़ोन आते रहते हैं, तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि 30-30 साल के बाद उन्होंने चिड़िया अपने घर में देखी हैं। तो हमें बड़ी खुशी होती है जब उनके मुंह से हम सुनते हैं कि भाई हमारे इस छोटे से प्रयास से उनके घर में चिड़िया आके रहने लग गई। तो बस बड़ा उत्साह हमारा हो जाता है और दुगनी लगन से हम काम करना शुरू कर देते हैं। तो सर जैसे एक जोड़ा आपके घर में आया, अब फिलहाल अगर गली की बात की जाए तो अब कितनी संख्या में चिड़ियाएं होंगी अब यहाँ? तो मैडम हजारों की संख्या में चिड़िया हैं। हमने हमारी गली के पूरे घरों में घोंसले लगा रखे हैं। हाँ। और हजारों की संख्या में चिड़िया आप देख सकते हो उस समय। अरे वाह। और अब ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, तो एग्जैक्ट जितनी भी चिड़िया उससे डबल हो जाएंगी, अरे वाह। डबल से भी ज्यादा हो जाएंगी अगले सीजन तक ये। जैसे आपका रिएक्शन तो ये है कि जैसे आपने पता नहीं कौन सा खजाना पा लिया उस हाँ। एक जोड़े के आने से। हाँ बिल्कुल। लेकिन गांव वालों का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने अब जो देखते हैं कि आपके इस प्रयास के माध्यम से पूरी गली हजारों चिड़ियाओं से भरी हुई है? वो अब बहुत अच्छा लगता है, सबको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हमारी गली में चिड़िया लौट आई हैं। हाँ। पूरी गली में इतनी उत्साहित है, मतलब सारे, अब हम कोई भी काम कहते हैं भाई ऐसे करना है, आप लोगों को रोटी रखनी है इनके लिए, आप लोगों को इस सर्दी के समय बाजरा रखना है, घर के आगे पानी रखना है, पूरी गली कहते ही वो काम करती है। बहुत सही है। और ऐसी ऐसी हमारी गली नहीं है, हमने ऐसे कई इलाके चूज कर रखे हैं। हम चुपचाप जाते हैं, पहले तो हम देखते हैं भी कहाँ कहाँ चिड़िया नजर आ रही हैं, लेकिन रहने की जगह नहीं है। हाँ। तो हमारी टीम में कई वॉलंटियर हैं, हम उनको साथ लेते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं। सब घरों के आगे एक एक नेस्ट लगाया, कोई नहीं बताता कैसे लगा रहे हैं, किस टाइप से लगा रहे हैं, और फ्री में चुपचाप आप लगा जाते के, हाँ, फ्री में लगा कर आ जाते लगा हैं। के वापस आ जाते हैं। हम अरे कोई ऐड नहीं वाह। करते, हम कभी ऐड नहीं करते कि हम देखो हमारी वीडियो बनाओ, ये करो वो करो, कुछ नहीं। चुपचाप लगाए और आ गए, और 5-7 दिन के बाद जाके फीडबैक लिया, सब नेस्ट सही हैं, चिड़िया आ गई, किसी में कोई समस्या तो नहीं है। बस इतना ही है हमारा मकसद, केवल चिड़िया को बुलाना है और इनकी संख्या बढ़ाना, बस केवल एक मकसद है। अरे वाह। तकरीबन जितने भी घोंसले आप लगाते हैं तो उनका सक्सेस रेट कितना रहता है? मैडम देखो, सक्सेस रेट जहाँ पे चिड़िया है ना, मतलब ऐसा भी नहीं है कि चिड़िया पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। जहाँ पे चिड़िया हैं वहाँ 100% सक्सेस रेट है, चिड़िया आएगी ही आएगी। और ऐसी भी जगह है, ऐसे शहर हैं भी 2-2, 3-3 साल के बाद, वहां पे भी समय लगा, 2-2, 3-3 साल के बाद चिड़िया आई, लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे तो ही चिड़िया आएगी। बिल्कुल हम सही। ये सोचे भाई हमारे, देखो मेरे पास कई फोन कॉल्स आते हैं, हमारे यहाँ तो चिड़िया है ही नहीं, हम क्या करें। हाँ। तो हम नहीं करेंगे तो वो ऐसी स्थिति हमेशा रहेगी, चिड़िया नहीं है तो नहीं रहेंगी। अगर हम प्रयास करना शुरू कर देंगे तो ही कामयाब होंगे। नेस्ट मतलब आपके हिसाब से ये है कि आपको 2 से 2.5 साल भी लग सकते हैं और हो सकता है कि मतलब चौथे-5वें दिन ही चिड़िया आ जाए। चौथे 5वें दिन नहीं, कुछ सेकंड, 5वें सेकंड में भी चिड़िया आ सकती है। ऐसा भी हुआ कि हम नेस्ट लगा के हम नीचे उतरे हैं, नीचे उतर के देखा तो चिड़िया ने घोंसला रोक रखा था। ऐसा भी हुआ है, हाँ। लेकिन कई शहर हैं जहाँ से चिड़िया गायब हो गई, आसपास कोई स्थितियां ही नहीं, परिस्थितियां नहीं है चिड़िया रह सके, कोई झाड़ियां नहीं है, तो वहाँ कुछ समय लगता है चिड़िया आने में, लेकिन प्रयास करेंगे तो जरूर आएंगी वो। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने घोंसले लगा दिए हैं, घोंसलों के अलावा और हमें क्या व्यवस्था करनी है? देखिए, घोंसलों के अलावा जो है चिड़िया के खाने पीने की व्यवस्था, अपना किचन वेस्ट होता है वो चिड़िया सभी पूरा खाती हैं। जैसे खिचड़ी है, दलिया है, पके हुए चावल हैं, रोटी है, ये हम कंटिन्यू डाल सकते हैं, चिड़िया खुश होकर खाती हैं खूब। ठीक है। और सर्दियों में हम इसको बाजरा वगैरह डाल सकते हैं, बाजरा है, चावल की टुकड़ी है, कंगनी है, सर्दियों के दौरान वो खुश होकर खाती हैं। तो अपना किचन वेस्ट कहीं भी बाहर दीवार के ऊपर रख दो,
कहीं भी किसी मिट्टी के बर्तन में रख दो, पानी रख दो, बस चिड़िया इसको खाती रहेंगी और कोई खास विशेष जरूरत नहीं होती। ब्रीडिंग सीजन में चिड़िया कीड़े मकोड़े ज्यादा खिलाती है अपने बच्चों को। ठीक है। अभी ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ जो होती है वो तेजी से होती है अगर उसको कीड़े मकोड़े खिलाती हैं। और कीड़े मकोड़े खिला के कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण के लिए बहुत एक सफाई कर्मचारी का काम कर रही हैं। हानिकारक कीटों को खाकर हमारी फसलों की सुरक्षा भी कर रही हैं चिड़िया। वो एक सिस्टम बना हुआ है। हाँ। जैसे आपके घोंसले देखने में बहुत खूबसूरत हैं, आपने पूरी विज्ञान के साथ इनको, साइंस के साथ, पूरी रिसर्च के साथ इनको बनाया है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो छोटे मोटे घोंसले या किसी कार्डबोर्ड से बनाकर या बाहर से लेकर वो लोग लगा देते हैं और सालों तक उनका यही रहता है कि चाहे ब्रीडिंग सीजन निकल जाए चाहे कुछ भी हो जाए, वो नहीं आती है उसके अंदर। जो घर पे आप घोंसले बनाते हैं ना, वो प्लाईवुड के ना बनाएं, क्योंकि इसमें बहुत केमिकल्स होते हैं, तो चिड़िया जल्दी से उसमें नहीं आएगी। अगर आपको नेस्ट बनाने हैं तो नेचुरल लकड़ी कोई भी लो, अनप्रोसेस्ड वुड कोई भी हो, उस लकड़ी के घोंसले बनाएं। चारों साइड जो है ना सुराख जरूर करें, वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। और जो एंट्रेंस होल है 1.3 इंच के आसपास रखें बस, ये इससे बड़ा छेद ना करें। आपने बाजार में देखा होगा बड़े बड़े छेद वाले घोंसले आते हैं, वो बड़े नुकसानदायक है चिड़िया के लिए। या फिर एक वो जूट वाले घोंसले आते हैं, वो बिल्कुल ना लगाएं। उसके अंदर न तो चिड़िया के रहने की जगह होती है और कोई भी शिकारी पक्षी आराम से उसको फाड़ के उनके बच्चे निकाल ले जाएगा। और उसके अंदर 90% चांस ये होते हैं चिड़िया आएगी नहीं जूट वाले घोंसले के अंदर, है ना। और अगर आप एक जूते का डब्बा ले लो, उसके अंदर भी 1.25 इंच से थोड़ा सा मामूली सा बड़ा सुराख करके और हवा के लिए सुराख करके उसको अपने घर में लगा दो, चिड़िया उसमें भी आ जाएगी। बिल्कुल सही बात। वो भी सुरक्षित है, उसमें भी कोई केमिकल नहीं होता, है ना। या कच्ची लकड़ी आपको और सस्ते बनाने हैं तो जैसे आम की पेटियां आती हैं, फ्रूट्स की पेटियां, उस लकड़ी को यूज करके आप बना सकते हो, उसमें भी चिड़िया आ जाएगी, कोई नुकसान नहीं है उसमें, चिड़िया को कोई भी नुकसान नहीं होगा। प्लाई बोर्ड के घोंसले ना बनाएं, जो बोर्ड आता है उसके घोंसले ना बनाएं। अब ये है कि जैसे हम घोंसले कहीं पे लगा रहे हैं तो भी हम कई गलतियां करते हैं, तो क्या सावधानियां रखनी है आओ मैं आपको दिखाता हूँ। घोंसले लगाते वक्त कौन कौन सी सावधानी हमको रखनी है। ठीक है सर। देखो, जब हम अपने घर में घोंसले लगाते हैं ना, तो प्लेन दीवार पे लगाएं। जैसे ये प्लेन दीवार है, ऊपर घोंसले लगा रखे हैं, इस टाइप से घोंसले लगाएं कि बंदर, बिल्ली, कुत्ता इनकी पहुंच इन घोंसलों के पास ना हो। 2 घोंसलों के बीच में कम से कम दूरी 3 फुट की रखें, क्योंकि हमने कई बार देखा है ना कि कई बार हम ऐसे घोंसले बना लेते हैं, एक बड़ा सारा घोंसला बनाया, 3-4 उसके हमने पार्टीशन कर दिए, उसमें एक ही जोड़ा चिड़िया का आएगा, उसमें दूसरी चिड़िया को वो जोड़ा आने ही नहीं देगा। तो सेपरेट लगाने पड़ते हैं। आपस में 3 फुट की दूरी रखें और बिल्कुल प्लेन दीवार पे ऊंचाई की जगह लगाएं, जहां बंदर, बिल्ली, कुत्ता इनके पास ना पहुंच सके। और इसकी सफाई करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, चिड़िया अपने आप इनकी सफाई करेगी। हाँ, घोंसलों के जिस समय घोंसले बनाती हैं चिड़िया, नीचे आप फर्श पे, ज़मीन पर कहीं भी कोई सूखी घास फाड़ के डाल सकते हैं बस। शहरों में ये जल्दी से नहीं मिलती, हमारे घरों के आसपास घास तो डाल सकते हो। गांव वगैरह में, ग्रामीण इलाके में घास डालने की जरूरत भी आपको नहीं है। चिड़िया अपने आप घोंसला तैयार करेगी, अपने आप सफाई करेगी। और एक सबसे मुख्य बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि घोंसले के ऊपर दोपहर के बाद की धूप सीधी ना पड़े और बारिश ना लगे। देखिए, जैसे यहाँ पे छज्जे के नीचे हमने घोंसले लगा रखे हैं, तो इसी टाइप से आपको घोंसले लगाने हैं कि इसके ऊपर सीधी बारिश ना लगे और दोपहर के बाद की धूप ना लगे, क्योंकि धूप में इसके अंडे खराब हो जाते हैं। और बारिश के अंदर भी मॉइस्चर आ जाता है, घोंसले के अंदर मॉइस्चर आएगा, छोटे छोटे कीट पैदा हो जाएंगे और वो इसके बच्चों को मार देंगे। एक मुख्य बात और आपको ध्यान में रखनी है कि घोंसलों के पास खाने पीने के लिए न तो घोंसले के अंदर कुछ डालना है, न घोंसलों के पास रखना है। कम से कम 5, 7, 10 फुट दूर रखें जो भी खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। घोंसले के आसपास कई लोग जो होते हैं ना, घोंसले के सामने फीडर टांग देते हैं, बिल्कुल घोंसले के जस्ट सामने, वहाँ पे दूसरे पक्षी भी आएंगे तो चिड़िया अपना घोंसला छोड़ जाएगी। तो घोंसले से आपको दूर ही रखना है, खाने पीने का जो भी व्यवस्था करनी है घोंसलों से दूर ही रखनी है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस मैं आपसे जानना चाहती हूँ जहाँ लोगों ने ये कहा हो कि हमारे क्षेत्र में गौरैया नहीं आ सकती, लेकिन वहां पर भी आपके इस प्रयास के माध्यम से गौरैया पहुंची है। हाँ मैडम, दिल्ली में बहुत सी जगह ऐसी हैं कि 2-3 साल हो गए, उनके बार बार फोन आते थे हमारे पास, घोंसले लगा दी हमने, चिड़िया नहीं आई, क्या करें। मैंने कहा जी उतारना मत घोंसले, बस लगे रहने दो। फिर अगले साल फिर फोन आता है, हमने तो घोंसले लगा के छोड़ रखे हैं, चिड़िया आई नहीं। देखिए, आप वहाँ पे ना दाने पानी की व्यवस्था रखिए, छोटे छोटे रोटी के टुकड़े सुबह सुबह इसके आसपास डाल दीजिए। और बड़े शहरों में समस्या है, लेकिन चिड़िया वहाँ पे भी आना शुरू कर देंगी। ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पे चिड़िया आएगी नहीं, बची हुई है चिड़िया, लेकिन वो धीरे धीरे आना शुरू कर देंगी। हम प्रयास करेंगे तो हम कामयाब भी होंगे।
ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 2023 में जब मेरी मुलाकात आपसे हुई थी, तब मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आपने ये घोंसले कहाँ-कहाँ तक उपलब्ध कराए हैं, तो तब ज़्यादातर नाम था कि मैंने रोहतक, कैथल और भिवानी, ये आसपास के जितने क्षेत्र थे हाँ जी। कि मैंने दिल्ली में भी घोंसले उपलब्ध कराए। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपसे ये पूछूं, घोंसले कहाँ-कहाँ तक पहुंच चुके हैं? मैडम, कोई इंडिया का कोई ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ ये घोंसले ना पहुँचे हों। हम्म, पूरे भारत में हम ये घोंसले पहुँचा चुके हैं, विदेशों में भी जा रहे हैं। वो हम डायरेक्ट नहीं भेजते, वो जाते हैं किसी न किसी साथी की मदद से ही हैं। हम्म। लेकिन भारत का तो कोई ऐसा शहर नहीं है कि जहाँ हमारे घोंसले ना पहुँचे हों। ये बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं भी एक छोटा सा अनुभव अपना शेयर करना चाहूंगी कि जब हमारी मुलाकात पहली बार हुई और हमने ये वीडियो डाली, इनका प्रयास हमने डाला, वीडियो इस तरीके से लोगों को पसंद आई थी, जिसके बाद में एक सिचुएशन ऐसी आई कि मुझे अपना फोन बंद करना पड़ रहा था, क्योंकि लोगों को तुरंत चाहिए थी। मतलब वो खुद अपने अंदर इतना चीजें ले चुके हैं कि हमें किसी ना किसी तरीके से गौरैया को बचाना है। हाँ, और ये सिर्फ देश से कॉल नहीं थे, उसमें कॉल्स विदेश से भी थे, बाहर से भी लोग ये चाहते थे कि उनके पास भारत में बने हुए ये घोंसले भी पहुंचे। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक लक्ष्य आपने हासिल किया है। हाँ, बिल्कुल। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप 2014 से एकदम जुटे हुए हैं कि कैसे भी करके मैं गौरैया को बचा लूं, और जो भी आंकड़े आते हैं वो भी बहुत चिंताजनक होते हैं। हाँ, हाँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों हमें इतनी ज्यादा जरूरत है इतने छोटे से पक्षी को बचाने की? देखिए मैडम, पहली बात तो है कि एक ही ऐसा पक्षी है जो मानव मित्र है, हमारे साथ शुरू से रहता आया है। और दूसरी बात, ये हानिकारक जो हमारे पास कीट पतंगे होते हैं उनको खाने का काम करती है चिड़िया। कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति के अंदर इतना ज़्यादा योगदान है चिड़िया का कि हानिकारक कीट पतंगों को खाती है ये। और दूसरी बात, हमारे साथ शुरू से रहती आई है, तो हमको भी ये करना चाहिए कि हमारे बच्चे प्रकृति से जुड़े, चिड़िया को बचाएंगे, हमारे बच्चे इस कार्य में लगेंगे तो हम कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ रहे होंगे। हम पेड़ लगाएंगे तो भी प्रकृति से जुड़ेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे बच्चे केवल मोबाइल तक सीमित होकर घरों के अंदर ही कैद रह जाएं। अब हमने जहाँ जहाँ नेस्ट लगा रखे हैं तो वहाँ उस घर के बच्चे जरूर चिड़िया के लिए दाने पानी की व्यवस्था करते हैं। बिल्कुल सही। सारा दिन ये सोचते हैं कि बच्चों को कोई ना ले जाए। ठीक है, मतलब चिड़िया की देखभाल में उन्होंने कितना समय लगाया अपना, तो प्रकृति से वो जुड़े हैं। तो हम चाहते हैं कि बच्चे भी प्रकृति से जुड़ें और हम एक जीव की रक्षा कर रहे हैं साथ साथ में, और खासकर उस जीव की जो हमारे साथ रहना पसंद करता है। ठीक है सर, जैसा कि आप इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, अब की स्थिति क्या है? क्या लोग आपके काम के अलावा क्या लोग जागरूक हो रहे हैं, वो हाँ, आपके साथ जुड़ रहे हैं? हाँ, लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं। और मेरे साथ ही जुड़ना जरूरी नहीं है, और भी कई संगठन हैं जो चिड़िया के लिए काम कर रहे हैं। आप किसी के भी साथ जुड़े, लेकिन चिड़िया के लिए काम करें। हम तो पहले से आपको परिवर्तन नजर आ रहा है कि लोगों में अवेयरनेस आई है? बहुत अवेयरनेस आई है लोगों के अंदर। अब लोग चाहते हैं, प्रकृति के लिए समय निकाल रहे हैं लोग। ये प्रकृति से हम कुछ ले रहे हैं तो हमारा देना भी फर्ज होता है, हम प्रकृति के लिए कुछ करें और प्रकृति से लें। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा कि राहुल बंसल जी ने हमें बहुत सारे ऐसे तरीके बताए जिनके माध्यम से आप गौरैया को जितना जल्दी से जल्दी आप अपने घर में बुला सकते हैं। तो इन टिप्स को जरूर फॉलो कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।